जय हिंद दोस्तों, स्टडी फॉर एनडी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम जीपी सीरीज़ लेकर आए हैं जो एनडीए एयरफोर्स नेवी में अधिकतर इससे भी क्वेश्चन आते हैं। देखिए, जो जीपी का ये फर्स्ट पार्ट है, इसमें फार्मूले और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसे किस टाइप के क्वेश्चन और किस टाइप के फार्मूले से क्वेश्चन बनता है वो टाइप पहले डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले फार्मूले डिस्कस करेंगे। जैसे जीपी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो देखिए जैसे इसमें फार्मूला क्या होता है। यदि जीपी का प्रथम पद ए एवं कॉमन रेशियो आर हो तो जीपी का यन्मा पद क्या होगा। तो जीपी का यन्मा पद टी एन बराबर ए आर एन -1 ये होता है फार्मूला। जीपी में ये इम्पोर्टेंट होता है फार्मूला। और एपी में टी एन बराबर ए प्लस एन 1 - डी ये होता है। और देखो जो एच पी होता है वो ए पी का उल्टा होता है, वो रिवर्स में होता है। तो देखिए ए पी में जो ये दिया है टी एन, ये क्या है, ये नंबर ऑफ टर्म है। ये मतलब टर्म है। और ये वाला जो एन है ये नंबर ऑफ टर्म है, ये नंबर ऑफ टर्म है। तो देख लीजिए जैसे इसमें फार्मूले होते हैं। जैसे इसमें कॉमन रेशियो निकालना है, जब कॉमन रेशियो आर निकालना हो तो T2/T1 बराबर T3/T2 और जैसे T4/T3 डॉट TN/TN TN-1 ये कॉमन रेशियो निकाला जाता है। आर निकालना है, जैसे कोई भी संख्या दी हो अगर उसका कॉमन रेशियो निकालना हो तो इससे निकलता है। जैसे दिया हो इसी में फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो ये आपका फार्मूला कंप्लीट हो है। 4, 12 और 36 का सातवां पद, 4, 12, 36 का सातवां पद क्या होगा। तो देखिए ये सीक्वेंस, तो ए बराबर प्रथम पद ए बराबर हमारा 4 है। अब हमें आर निकालना है तो T2/T1 होता है तो 12/4। तो आर हमारा कितना निकला, 3। देखो आर हमारा 3 निकला है। तो ये फार्मूला टी एन बराबर ए आर एन -1, टी एन हमें फाइंड करना है। तो टी एन बराबर ए का मान कितना है, 4 और आर हमारा 3 निकला है। और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 7 -1 इसे सॉल्व कर दीजिए। तो टी एन बराबर ये आ जाएगा 4 × 3 की पावर 6, 4 × 3 की पावर 6। तो ये बनेगा 729 और ये 3 ये 4, ये हमारा बन जाएगा 36, ये हमारा 29, 16 बन जाएगा। कितना आंसर आएगा, 29, 16। देखिए इसमें जब कॉमन रेशियो आर निकालना होता है तो T2/, देखिए इसमें ये फाइंड हो गया। अब इसे इरेज कर देते हैं। अब सेकंड फार्मूला देखते हैं क्या दिया। जैसे ये हमने फर्स्ट फार्मूला लिया और फर्स्ट इसका क्वेश्चन भी करा दिया। तो देखिए जो सेकंड इसमें फार्मूला होता है, यदि जीपी का प्रथम पद ए, देखो प्रथम पद ए एवं कॉमन रेशियो आर हो तो प्रथम पद का योग, देखो जैसे उसमें योग निकालना होता तो इसमें एस एन बराबर, जब योग फाइंड करना हो तो ए आर की पावर एन -1 अपान कितना होगा, आर -1। ये फार्मूला देखो एस एन, ये योग बराबर ये होता है। तो ये आर बड़ा 1 से, और जब एक और होता है एस एन बराबर ए 1 - आर की पावर एन इंटू 1 - आर। ये देखो ये फार्मूला इसका रिवर्स है, इसमें इसके लिए लगता है। तो देखिए इस 3 फार्मूला, जब इसमें कॉमन रेशियो जब इसमें अनंत पदों का योग निकालना हो, ये फार्मूला इम्पोर्टेंट है। तो यस इन्फिनाइट बराबर A/1 - आर, A/1 - आर। ये भी देखो फार्मूला इम्पोर्टेंट है। ये जो फार्मूले ये डिस्कस कर रहे हैं ये इम्पोर्टेंट फार्मूले, इसी से आपके क्वेश्चन लगेंगे जो ये हमारे फार्मूले दिए हैं। अब देखिए जैसे अब कुछ और डिस्कस करते हैं जीपी में क्या क्या होता है। ये फार्मूला नोट कर लेना। देखिए जैसे कुछ शॉर्ट टाइम और कुछ जैसे दिया हो इम्पोर्टेंट में ए आर स्क्वायर कामा AR³ डॉट ये किस में होंगे, ए बी जी पी में होंगे। जैसे दिया हो ए
ए बी आर स्क्वायर ए बी आर क्यूब। तो ये किस में होंगे? ए बी जी पी में होंगे। जैसे दिया हो ए अपान बी और ए आर अपान बी, ए आर स्क्वायर अपान बी डॉट डॉट ए बी। देखो जी पी में ये क्यों आपसे डिस्कस कर रहे हैं, इनसे एक दो क्वेश्चन इसी टाइप के आते फिर आपको कंफ्यूज हो जाते हो। जैसे आज इसमें जीपीएस, जैसे इनमें 3 लगातार जीपी में 3 लगातार पद हों, जीपी में 3 लगातार पद, तो क्या होता है फार्मूला? अल्फ़ा बीटा अपन अल्फ़ा और अल्फ़ा बीटा। देखो अल्फ़ा बीटा अपन अल्फ़ा प्लस बीटा, जैसे 3 दिए हैं, अब इसी में दिए हो 4 लगातार, जीपी में 4 लगातार। देखो 4 के लिए कितना होता है? तो बीटा अल्फ़ा पान बीटा क्यूब कामा अल्फ़ा पान बीटा अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा बीटा क्यूब। ये हो गया। ये देखो अल्फ़ा पान बीटा क्यूब अल्फ़ा पान बीटा अल्फ़ा बीटा क्यूब, ये हो गया। आप देखिए जैसे इसमें एक और फार्मूला है वो भी डिस्कस कर देते हैं। अब जैसे 5 पदों के लिए लगातार 5 पद दिए हों, तो लगातार तो अल्फ़ा अपन बीटा स्क्वायर कामा अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा बीटा स्क्वायर। ये देखो जब 5 पद लगातार और जब 3 हो तो अल्फ़ा अपन बीटा अल्फ़ा बीटा, और जब 4 हो तो अल्फ़ा अपन बीटा क्यूब अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा बीटा क्यूब। जब 5 हो तो अल्फ़ा अपन बीटा स्क्वायर अल्फ़ा अपन बीटा और अल्फ़ा बीटा स्क्वायर। ये आपके फार्मूले हो गए। अब जैसे इसी में फाइंड करना हो ए बी का काम है, मतलब अगर इसका जीएम फाइंड करना हो, 2 संख्याओं का जीएम, तो फार्मूला क्या होता है? ए एवं बी का मतलब जीएम फाइंड करना हो, जियोमेट्रिक मीन, तो रूट ए बी होता है। जियोमेट्रिक मीन रूट ए बी होता है। अगर इसी में जीएमएस पूछा जाए ए बी के, ए एवं बी का जीएमएस पूछा जाए तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा आ जाएगा रूट ए बी की पावर एन। अब देखिए यह फार्मूले तो डिस्कस हो गए हैं, फार्मूले तो हमारे डिस्कस हो गए। अब देखिए जैसे इसमें जो कुछ और फार्मूले आएंगे वो आगे करा देंगे। जैसे इसमें दिया है, आप सवाल करते हैं, जैसे क्वेश्चन अपने दिए हैं। अब देखिए 1 + 1/3 + 1/9 + 1/27 डॉट डॉट टू इन्फिनिटी तक गया है। तो देखिए डॉट डॉट, तो ये सीरीज तो जीपी में होगी। अब प्रथम पद ए बराबर कितना है 1। अब इसका आर निकालेंगे तो आर बराबर कितना है 1/3। अब इसमें लगा दीजिए जब तो यस इन्फिनिटी बराबर अनंत पदों का योग है, डॉट डॉट टू इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो ए अपान 1 - आर, तो ए का मान 1 - 1/3, तो ये कर दीजिए 1 और ये आ जाएगा 2/3। ये हमारा आ जाएगा 2/3, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये 3/2। देखिए जो अनंत पदों का योग होता है यस इन्फिनिटी बराबर ए अपान 1 - आर, तो प्रथम पद ए बराबर 1 आर बराबर 1/3। देखिए कर दीजिए, आपका आंसर 3/2 आया। जैसे इसी में देखिए उस गुणोत्तर श्रेणी को ज्ञात करें जिसका 5वां पद 5 टर्म 80 दिया एवं 8वां टर्म 640 है। तो देखिए तो T5 बराबर क्या दिया है, AR⁴ बराबर 80 है, और T8 बराबर क्या दिया, AR⁴ बराबर कितना है 640। इससे समीकरण फर्स्ट बना लीजिए और इसे सेकेंड बना लीजिए और सोल्व कर दीजिए। तो ये आ जाएगा AR⁴ और AR⁴/640/80। देखो ए से आर से आर, ये R³ बराबर 8, तो R बराबर हमारा 2 आ जाएगा।
आर बराबर हमारा कितना आ जाएगा 2। फाइनली आर बराबर 2 आ जाएगा। जब आर का मान 2 आ गया तो रख दीजिए, किसी में भी पुट करिए, फर्स्ट में पुट करोगे तो ये आ जाएगा, तो ए और ये आ जाएगा 16 बराबर 80। तो ए बराबर कितना आ जाएगा, ए बराबर जो हमारा आ जाएगा वो 5 आ जाएगा, ए बराबर 5 आ जाएगा। अब इसमें देखिए क्या दिया था, ज्ञात करें तो 640 तो गुणा, तो इसमें देखिए उस इसमें ए बराबर 5 आर बराबर यह है। तो अब जो गुणोत्तर श्रेणी होगी, मतलब इसमें क्या है, उस गुणोत्तर श्रेणी को फाइंड करना है, तो ये क्या बनेगी, 5 बनेगी, 10 बनेगी, 20 बनेगी, डॉट डॉट, और देखो 5 बनेगी, 10 बनेगी, 20 बनेगी और 40। ये हमारी गुणोत्तर श्रेणी आएगी। अगर ये क्वेश्चन आपके ना समझ में आए, जैसे उस गुणोत्तर श्रेणी को ज्ञात करें जिसका 5वां पद T5 बराबर ए आर, यहाँ ये कम हो जाए 80 दिया है, और 8वां पद T8 बराबर ए आर की पावर 7 बराबर 600। अब इनका दोनों का भाग कर दीजिए तो ये हमारा आ गया। बड़ी वाली संख्या पहले से लिख लीजिए तो आपको कैलकुलेशन करने में ज़्यादा आराम रहेगी। जैसे ये क्वेश्चन हो गया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। देखिए ये जो क्वेश्चन दिया है 2 एवं 8 के गुणोत्तर माध्यम बताना है, तो GM, तो G और M बराबर रूट A और B होता है। तो रख दीजिए A का मान 2 और B का मान 8, तो ये हमारा 16 हो जाएगा। 16 का कितने वर्ग, 4 का वर्ग है। देखिए जब हमें गुणोत्तर माध्य फाइंड करना है तो ये रूट AB होता है। अगर इसी में AP में होता है तो B + C/2। अगर देखो और HP में इसका रिवर्स होता है, AP का रिवर्स HP होता है। तो देखिए जैसे अब 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ABC GP में है, तो A² B² C² होंगे, A² B² C होंगे, AP में होंगे, GP में होंगे, HP होंगे। अब आपको हमने पहले इसीलिए पहले डिस्कस कर दिया था। देखो अगर ABC GP में है, ABC GP में है तो A² B² किस में होंगे, तो देख लीजिए जैसे दिया हो, ये कर लिए B/C बराबर B/C बराबर ये होता है। तो देखिए जैसे दिया है B/A बराबर C/B होता है, ले लीजिए, लिखा तो वही है। तो ऐसे B² A² बराबर C² B²। तो देखो ये दिया है, तो ये भी किस में हो, GP में है। जैसे A² B² और C² बराबर ये किस में होगा, ये हमारा GP में होगा। ये किस में होगा, ये हमारा GP में होगा। B² + C² ये भी हमारा GP में होगा। क्या कहा गया था कि किसी भी संख्या से गुणा या भाग या कुछ भी करने से अगर सीक्वेंस वही प्राप्त होता है तो हमारा उसी में होगा। अगर AP में है तो AP में, अगर GP में है तो GP में। देखिए जैसे ये क्वेश्चन दिया है, यदि ABC GP में हो तो log n बेस A और log n बेस B और log n बेस C ये किस में होंगे, ये किस में होंगे। अब देखिए इसे पलट कर लिख दीजिए। तो जब इसे पलट कर लिखोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 1/log A बेस n 1/log B और बेस n और 1/log C और बेस में n। तो ये हमारा किस में पहुंच गया है, देखो ये हमारा HP में पहुंच गया। ये HP में होगा। देखो ये किस में होगा, ये HP में होगा। और ये किस में है, ये हमारा किस में है, ये भी HP में होगा। अब देखिए इसे कर दीजिए तो log A की पावर n log B की पावर n log A की पावर ये भी हमारा HP में होगा। देखो ये भी हमारा HP में, तो आंसर क्या आएगा, तो ये हमारा HP में होगा। देखिए इसमें दिया है A की पावर 1/9 A की 9 की पावर 1/3 इंटू 9 की पावर 1/9 इंटू 9 की पावर 1/27 दिया है, डॉट डॉट टू इनफिनाइट। तो ये हमारा एस इनफिनाइट बराबर A/1 - R, ये फार्मूला लगेगा, लगा दीजिए। A बराबर हमारा कितना दिया है, तो A बराबर 1/3 है और 1 9 1 - 1/3 कर दीजिए, ये आ जाएगा 1/3। ये 9 की पावर 1/3 इंटू 2/3, ये 3/2, ये हमारा 2/3 जब ऊपर जाओगे तो ये 3/2 आ जाएगा।
इससे ये कैंसिल, ये कितना लिखा है 9 स्क्वायर, 1 मिनट, देखो ये दिया है तो ये आ जाएगा 9 की पावर 1/3 इंटू 3/2 और अपान में चल रहा था तो ये देखिए इससे ये कैंसिल, तो ये 9 की पावर 1/2 आया। तो 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 1/2, इससे कैंसिल तो ये आएगा 3। देखिए ये 3 आ गया। अब 1 मिनट, सपोज दैट इससे हमने आपको वैसे बताया। अब 1 मिनट, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा, इसमें क्या 9 लिया और इसमें हमें क्या करना है कि ये हमारा, देखिए जैसे इसमें ये होता है तो इसमें हमारा कितना आ जाएगा 2/3 करोगे, 3 से 3 इससे नहीं बनेगा तो आप इसी से यस इन्फिनाइट बराबर a/1 - r, तो ये हमारा, तो देखिए ऐसे कर लिए 1/3 और 1 से -1/3 ये कर लीजिए। 9 को अभी छोड़ दीजिए, बाद में 1/3 और 2/3 इससे तो 9 की पावर 1/2 आ जाएगा, 9 की पावर 1/2 आ जाएगा। अगर ना समझ में आया तो 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 1/2, तो ये कितना आ गया 3 आ गया। अगर इससे आप नहीं लगाना चाहते हैं तो ये कर लीजिए, ये भी 1/3 a/1 - 3 तो ये फार्मूला लगा दिए, इससे भी आपका आंसर आ रहा है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जैसे ये क्वेश्चन आया है तो इसका जो, तो इसे लिख दीजिए, तो ये x की पावर 1/2 प्लस x की पावर 1/4 प्लस x की पावर, x कॉमन ले और 2 इन्फिनिट तक गया है। देखो आपको हमने वो इस तरीके से क्यों नहीं बताया, क्योंकि उसमें ज़्यादा लेंदी प्रोसेस होता है। तो फिर आप इसमें इन्फिनिट पदों का योगफल तो क्या करोगे 1/2 1 - 1/2, तो 1/2 इंटू 1/2 इससे ये, तो x की पावर 1 आएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा x आएगा। अगर उससे लगाओगे तो वहाँ पर आपको x मानना पड़ेगा। तो सबसे फर्स्ट टर्म लीजिए जो फर्स्ट की पावर हो 1/2, उसमें 1 करिए और 1/2 1 माइनस करके 1/2, जैसे उसमें दिया था 9 की पावर, इसका आंसर आएगा x, जो इसका आंसर आएगा 1/2 इंटू -1 और 1/2 ये कैंसिल, तो हमारा x की पावर 1 आएगा। फाइनली आंसर x आएगा। जैसे दिया 9 की पावर 1/3 दिया था, डॉट डॉट अगर 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 इतना करोगे तो आप बहुत लेंदी प्रोसेस जाएगा। तो 1/3 इंटू -1 किया 1/3, तो ये क्या 1/3 इंटू 2/3, इससे ये कैंसिल, तो 9 की पावर 1/2 आ गया। और 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आंसर 3 आ जाएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया है 1 यदि 1 + a + a² + a³ डॉट डॉट टू इन्फिनिट तक गया है, तो इन्फिनिट पदों का योगफल क्या होता है 1/1 - a होता है 1 - इसमें फार्मूला वही लगता है मगर हमने इसे चेंज करके मान रख दिया है। देखिए फार्मूला होता है s इन्फिनिट बराबर a/1 - r, a के स्थान पे 1 है और 1 - a के और r के स्थान पर a है, कर दिया। तो इससे करोगे तो ये हो जाएगा 1 - a बराबर 1 - a बराबर यस मान लीजिए, 1 - a बराबर यस। तो हमें क्या ये फाइंड करना है, तो a बराबर क्या है, जब a को इधर लोगे तो यस 1 - 1/यस होगा, तो a बराबर ये यस माइनस 1/यस, ये हमारा फार्मूला है। ये आपका नहीं समझ में आया, आपका क्लियर कर देते हैं। फार्मूला लगाया यस इन्फिनिट अनंत पदों का योगफल बराबर यस इन्फिनिट बराबर a/1 - r, प्रथम पद a दिया है तो a रख लिया, नहीं प्रथम पद 1 है और r कॉमन रेशियो r बराबर वो ये दिया है तो ये कर लिया। तो हमें यस बराबर निकालना था, देखो यस चल रहा था, यस बराबर निकालना था, तो यस बराबर तो 1 - r 1 - a बराबर यस, तो a बराबर 1 - 1/यस, तो a बराबर हमारा आ गया यस माइनस 1/यस। ये जो क्वेश्चन है ABIF के लिए इम्पोर्टेंट है, एयरफोर्स के लिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ये देखो थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इसमें ऐसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, देखने में बड़े होंगे और करने में छोटे होंगे, क्योंकि क्वेश्चन कैलकुलेटिव होगा और जिसमें कम टाइम, देखने में तो आपको बड़ा लगेगा और करने में बहुत छोटा होगा। देखिए 1 + 1/2 + 1/4 डॉट डॉट n पदों का योग पूछा जा रहा है। तो a बराबर हमारा कितना दिया है 1 और r बराबर, a बराबर हमारा 1 है और r बराबर हमारा कितना आ गया
आर बराबर 1/2 दिया है। तो योगफल जब पूछा जाता है तो एस एन बराबर फार्मूला क्या होता है, एस एन बराबर ए 1 माइनस आर की पावर एन और 1 माइनस आर। तो रख लीजिए ए का मान 1 और 1 आर की पावर कितना 1/2 की पावर एन अपान में 1 माइनस आर 1/2 दिया है, 1/2 दिया है। तो कर लीजिए, तो यहाँ से 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 ये बचेगा 1 माइनस 1/2 की पावर एन, 1 माइनस 2/2 की पावर एन। देखो ये दिया है, तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, बी। देखिए इसमें कुछ नहीं था, ए बी आई एफ के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको अभी भी बिलीव नहीं होता, मुझ पर ट्रस्ट नहीं होता होगा, जब आप एग्ज़ाम देकर आओगे तब आपको पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं कौन से नहीं। तो इसका आंसर भी आएगा, इसमें कुछ नहीं। एस एन बराबर ए 1 माइनस आर की पावर एन अपान योगफल वाला फार्मूला लगा 1 माइनस आर। तो ए का मान देखो 1 दिया है और आर का मान 1/2 दिया और पावर एन थी तो एन रख दिया, और आर का मान 1/2 करोगे हमारा 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर और ये वैसे ही। तो देख लीजिए हमारा आंसर क्या है, अभी इससे हमारा आंसर सी आया। आपसे बोले हैं ये एयरफोर्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एयरफोर्स में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका पूछने का कुछ तरीका ही अलग होता है। ऐसा क्वेश्चन है अब बच्चे ने उसने एग्ज़ाम में मतलब एग्ज़ाम का प्रेशर ज़्यादा होता है, वो कभी कहो ये वाला टिक कर दे, उसको नहीं समझ में आया, अब ये टिक कर दिया तो इसमें क्या 2 नहीं है, बस वही देखेगा तुरंत टिक कर देगा, तो गया आपका 1 नंबर। जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।